अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सनाउल्लाह और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख। नाजरीन, 25 तारीख को आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इलेक्शन होने जा रहे हैं और इस वक्त पूरे आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में भी जहाँ महाजरीन की सीटें हैं वहाँ एक बड़ी धुआंधार किस्म की कैंपेन जारी है और एक दूसरे पर इल्ज़ामात और पैसों की भरमार की सियासत हो रही है। अभी तक जो बातें हुई हैं कुछ आपको हम बयानात भी दिखाते हैं, उसके बाद हम अपने मेहमानों का भी तारुफ कराएंगे और इशू पर डिस्कस करेंगे। तो दिखाएं ज़रा जी, क्या अली अमीन साहब और बाकी रहनुमा क्या फरमा रहे हैं कि 1 वोट की लीड पे 1 करोड़ रुपए ज़्यादा फंड दूंगा आप लोगों को। हमारे साथ मौजूद हैं PTI AJK के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात इरशाद महमूद साहब। इसके अलावा मुश्ताक मिनहाज साहब हैं, चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। पीपल्स पार्टी के चौधरी लतीफ़ साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम मुश्ताक मिनहाज साहब के पास चलते हैं। मुश्ताक साहब, इस वक्त भी आप कैंपेन में मौजूद हैं और जो नज़र आ रही हैं चीज़ें, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की वही सियासत चल रही है, मंशूर पर और कारकर्दगी की बुनियाद पर बातें नहीं की जा रही। तो ये इलेक्शन किस बुनियाद पर लड़ा जा रहा है? हमने देखा कि जो वफाकी हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, उनके जो वफाकी वज़ीर हैं वो जलसों में जो कुछ कर रहे हैं वो भी हमने अपने नाजरीन को अभी दिखाया है। तो आपकी पार्टी भी इसी किस्म की सियासत कर रही है या जो आपकी हुकूमत, क्योंकि आप ही की हुकूमत अब तक रही है, तो आप या कारकर्दगी की बुनियाद पर आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? जी सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया। और जो आपके स्टूडियो में या लाइन पे जो भी मेहमान हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें जी, हमने 5 साल हुकूमत की है अल्लाह ताला के फज़ल करम से। ये 5 साल पिछले 74 सालों की जो है वो जितनी भी यहाँ पर आज़ाद कश्मीर में तमीर और तरक्की हुई है उसको एक साथ पे रखे हुए आप ये देखें कि इस वक्त हमारी गवर्नमेंट ने वो काम किए जो उससे पहले नहीं हुए। और सबसे पहले हमने आज़ाद कश्मीर मुकम्मल तौर पर बात तैयार किया, जो हमने 13वीं आईनी तरमीम की है उससे आज़ाद कश्मीर के जो मामलात हैं वो वापस जो इस्लामाबाद में कश्मीर कौंसिल के पास थे और चेयरमैन कश्मीर कौंसिल के पास थे वो वापस प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर और मुजफ्फराबाद पहुंचे हैं। इसके अलावा गुज़श्ता 74 सालों में आज़ाद कश्मीर का तरक्याती बजट सिर्फ 10 अरब रुपये था। जब हमारी गवर्नमेंट आई उसके बाद पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे मुस्लिम लीग के, उन्होंने 10 अरब से एक ही साल में बढ़ाकर 22 अरब रुपये किया, जिसकी वजह से जब फंड्स डबल हुए, दुगने हो गए, तो उसकी वजह से कारकर्दगी में भी और काम काज में भी बेहतरीन फर्क पड़ा। आप आज़ाद कश्मीर के अंदर आए, बल्कि आपकी टीमें इस वक्त इलेक्शन कैंपेन में होगी, आप ये देखेंगे कि आज़ाद कश्मीर में जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर था सड़कों का जो बिल्कुल टूटा हुआ था, सारी अहम सड़कें जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बनाई है, जिससे अवाम को भी फायदा हुआ है और जो टूरिस्ट आ रहे हैं आज़ाद कश्मीर में उनको भी बहुत बड़ा फायदा हुआ है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन के अंदर बहुत बेपनाह रश देखने में आ रहा है। हालांकि कोरोना की वजह से 2 साल जैसे मामला जो है ना वो काफी खराब हो चुके हैं और यहाँ पर टूरिस्ट का दाखिला मना नहीं था। इसके अलावा आप तालीम, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सब काम है, तो हम किसी पर इल्जाम नहीं लगाते। हम ये सिर्फ ये कहते हैं कि कश्मीर के ऊपर एक मोदी ने जो 5 अगस्त 2019 को वहाँ लद्दाख को तकसीम किया, इसी तरह GB के सूबा बनाने की बातें भी हो रही हैं और आज़ाद कश्मीर को भी सूबा बनाने की बातें हो रही हैं। हमारा एक ये कंसर्न है और हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर आए, इंशाल्लाह हमें यकीन है कि लोग हमें दोबारा जो है मुंतखब करेंगे। ठीक है मुश्ताक साहब, हमारे साथ रहिए। हम इरशाद साहब से भी बात करते हैं। इरशाद साहब, आपने भी कैंपेन में देखा आपके एक वज़ीर की तरफ से लोगों को खुलेआम ऑफ़र की जा रही हैं, बल्कि पैसे भी दिए जा रहे हैं। तो क्या आज़ाद कश्मीर की आवाम कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देंगे या इस किस्म के हरबों की बुनियाद पर वोट देंगे? देखिए, हमने एक पूरा मंशूर पेश किया। PTI आज़ाद कश्मीर में एक तरह से आप समझें कि पहली बार फुल फ्लैज इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। 2016 के इलेक्शन में हमने हिस्सा लिया था, लेकिन उस वक्त पार्टी जो है बड़ी अभी इब्तदाई स्टेज पे थी। तो हम जैसे कि आपने पैसों वाली बात की, दरअसल वो पार्टी एक्ट जो हमारे जो वज़ीर अमूर कश्मीर थे वो ये कहना चाहते थे कि हाँ, आप आज़ाद कश्मीर में अगर PTI बरसर इक़्तिदार आएगी तो हम आपके लिए एक बड़ा पैकेज लेके आएंगे या आपको हम यहाँ डेवलपमेंट के लिए और ज़्यादा फंड्स देंगे। लेकिन वो बाज़ औक़ात आप जैसे स्पार ऑफ द मोमेंट होती है, गुफ्तगू में या किसी तरीके से कुछ बात निकल जाती है। आपने देखा होगा कि GB में भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 200 बिलियन का एक खुसूसी पैकेज है। एक तो रूटीन का बजट है, इसी तरह हमारा इरादा ये है कि अगर आज़ाद कश्मीर में PTI इंशाअल्लाह बरसर इक़्तिदार आएगी
आएगी तो हमको 500-400 से 500 बिलियन जो है रुपये उसको खुसूसी एक पैकेज देंगे, अगर नहीं आई तो नहीं देंगे, डेवलपमेंट करेगी। अगर नहीं आई तो नहीं देंगे। नहीं, वो तो पिछली हुकूमत जैसे नॉन लीग की थी, मुश्ताक साहब बैठे हुए, हमने फेडरल गवर्नमेंट ने उनका एक पाई भी नहीं रोकी है। इससे पहले जितनी हुकूमतें थी, जब भी इस्लामाबाद में हुकूमत तब्दील होती थी, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का ना एक तरह से गला घोट के रख देती थी। लेकिन जितने फेडरल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स थे सारे आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के तहत किए। तो अगर हुकूमत नहीं आती तो जो रूटीन के प्रोसेस है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का हमारे साथ ये वादा है कि अगर आज़ाद कश्मीर में PTI की हुकूमत आती है तो उसके लिए खुसूसी पैकेज देंगे ताकि इसको फास्ट ट्रैक पे इसकी डेवलपमेंट की जा सके। ख़ास तौर पे जो हमारा टूरिज़्म सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए। और फिर आप देखते भी हैं कि पूरे पाकिस्तान में भी इमरान खान का बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो टूरिज़्म की डेवलपमेंट पे है। तो AJK में ऐसी डेस्टिनेशंस मौजूद हैं कि जहाँ लाखों लोग जो है हर साल जा सकते हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस्लामाबाद से बड़ा करीब भी है। ये मंशूर मेरे सामने है, मंशूर में मुख्तसर आपका मेन पॉइंट क्या है और आपकी क्या कमिटमेंट है इस मंशूर से आपकी पार्टी की? देखिए, हमारी सबसे बड़ी कमिटमेंट ये है कि हम आज़ाद कश्मीर का जो सियासी, इंतज़ामी और माशी जो ढांचा है उसकी रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे, उसकी अरसर नो तश्कील नो करेंगे। उसकी वजह यह है कि जो हमारा अभी का जो ढांचा है जो 70 साल से चल रहा है वो कोई मॉडर्नाइज नहीं है, जदीद खतूत के ऊपर नहीं है। इसको जदीद खतूत के ऊपर डालेंगे। आज़ाद कश्मीर के अंदर सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ऐसा है कि जो एम्प्लॉयमेंट आपको फराम करता है। हम इसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हमारे पास जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट स्कोप मौजूद है वो ये है कि CPEC के अंदर स्पेशल इकनॉमिक जोन का एक ऑप्शन मीरपुर के लिए दिया गया था, जिसको हमने एक्सप्लोर नहीं किया। कोई लैंड वगैरह ली हुई है गवर्नमेंट ने, हम उसको फास्ट ट्रैक पे डालेंगे। इसी तरह CPEC के अंदर एक और प्रोजेक्ट था 4M का, जो मानसेरा, मुजफ्फराबाद, पूंछ, फिर जाके आगे मीरपुर को ये कनेक्ट करता था। इसको 4M कहते हैं, फिर ये मंगला तक चला जाता। तो हम कोशिश करेंगे कि 4M को हम किसी तरीके से कंप्लीट करवाएं फेडरल गवर्नमेंट के साथ। एक बात और बता दें, कश्मीर काज पे आप पर, आपकी पार्टी पर काफ़ी उंगलियां उठाई जा रही हैं, क्योंकि 5 अगस्त के जो इक़दाम थे आपकी हुकूमत होते हुए आए हैं। तो कश्मीर काज पे आपका ये मंशूर क्या कहता है और आपकी क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, एक तो हम कश्मीर के काज के साथ पूरी तरह कमिटेड हैं, जैसे कि दूसरी पार्टियां। मैं इसमें किसी ब्लेम गेम में नहीं पढ़ना चाहता, बल्कि मेरा नुक्ता नज़र ये है कि हमें कश्मीर को एक नेशनल काज के तौर पे देखना चाहिए। जैसे हम न्यूक्लियर के ऊपर बहस नहीं करते, जैसे हम पाकिस्तान की वहदत और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर बहस नहीं करते, इसी तरह हमें कश्मीर के ऊपर नहीं करनी चाहिए। इसको फुटबॉल नहीं बनाना चाहिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आप बिलावल भुट्टो की पुरानी तकरीरें उठा के देखें तो इसी आज़ाद कश्मीर में 2016 की कैंपेन में वो कहते थे कि नवाज शरीफ मोदी का यार है, और नवाज शरीफ की जो तस्वीरें थी मोदी साहब के साथ वो दिखा के लोगों को बताते थे कि आप हमें वोट दें। लेकिन सिर्फ 2 सीटें उनकी आई थी उस वक्त। इरशाद साहब, अभी भी आप देखेंगे मुश्ताक साहब, इरशाद साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि कश्मीर काज पर एक कौमी एक हमारी यकजहती होनी चाहिए और तमाम पार्टी का एक मौक़िफ़ होना चाहिए। लेकिन जलसों में आपने देखा है आपकी क़यादत भी और पीपल्स पार्टी की क़यादत भी PTI पर और इमरान खान पर बराह रास्त इल्ज़ामात लगा रहे हैं कश्मीर काज के हवाले से। 5 अगस्त के जो इक़दाम थे, अभी आपका क्या मौक़िफ़ है कश्मीर काज के हवाले से और इस इलेक्शन के हवाले से आपका क्या मंशूर है? सनाउल्लाह भाई, देखें, हम तो ये कहते हैं कि इससे पहले हमारी गवर्नमेंट थी और मोदी को हमारे पे इल्ज़ाम लगाए गए। ठीक कहते हैं ये कि मोदी का यार है, लेकिन आप ये देखें कि एक कमज़ोर हुकूमत पाकिस्तान में आई तो मोदी ने कश्मीर को तकसीम करके उसको यूनियन टेरिटरी में दाखिल कर दिया, जम कर दिया, और उसकी वजह से आज तक जो है वो कश्मीर तकसीम हुआ। उन्होंने लद्दाख को तकसीम किया और ये GB को सूबा बनाने की बात कर रहे हैं, आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने की बात कर रहे हैं, ये तशकीलें दे रहे हैं। दूसरी बात, मैं इसके अलावा ये बात कहना चाहता हूँ कि जो अभी इरशाद भाई ने फरमाया कि ये 500 बिलियन का देना चाहते हैं। मैं टूरिज्म मिनिस्टर भी था और मेरी इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत टूरिज्म के हवाले से मैं नेशनल टूरिज्म टास्क फोर्स का मेंबर था, जिसके चेयरमैन इमरान खान साहब थे। हमने एक पूरा टूरिज्म कॉरिडोर बना के इनको दिया और 3 साल में हमारे 11 इजलास हुए प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत, जिसमें सारे सूबाई जो प्रोविंशियल टूरिज्म मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं पैकेज देंगे, इन्होंने बिल्कुल कहा कि हम एक पैसे नहीं दे सकते क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद सूबे बाख्तियार हैं, टूरिज्म अपने तौर पर खुद करें। एक दाद उन्होंने 3 साल नहीं दी। और पाकिस्तान में कारकर्दगी की ये बुनियाद है कि 1 करोड़ नौकरियों का वाला, आज़ाद कश्मीर में $500 बिलियन, ये 500 बिलियन रुपये जिसका ये लोगों को कह रहे हैं। पहले ये बताएं कि इन्होंने को 1 करोड़ नौकरियां दी, 50 लाख घर बना के दिए। नहीं, वो तो मुश्ताक भाई हाथों हाथ दे रहे हैं, आप तो बातें कर रहे हैं, वो तो दिखा के दे रहे हैं कि ये ले लें अभी।
नहीं, वो तो जो जिस तरीके से जिसके पास कारकर्दगी नहीं होती वो वोट खरीदता है। हमने अपनी मियां नवाज शरीफ की कारकर्दगी सबके सामने है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, मोटरवेज हो, सी पैक हो, पाकिस्तान को अंधेरों से लोड शेडिंग के खात्मे की बात हो, दहशतगर्दी के खात्मे की बात हो, हमारा तो ट्रैक रिकॉर्ड है यहाँ पे। इनके ऊपर एतबार ही कोई नहीं करता, इसलिए ये नगद पे यकीन रखते हैं कि पैसे वोट खरीद के गवर्नमेंट बना लें, बाद में किसने पूछना है इनको। ठीक है मुश्ताक भाई, एक वक्फा शाद भाई एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद हमारा ये कश्मीर पर और कश्मीर पर जो खुसूसी नशरियात है वो सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इरशाद साहब, जो 2-3 चीज़ें हैं जो आपसे पूछने की हैं क्योंकि आप मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं। एक तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने बताया कि जो आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चल रही है उसमें जो इंतखाबी जो इस्लाहात हैं या इंतखाबी जो एक तरीक़ाकार होता है उसकी वायलेशन हो रही है, उसका प्राइम मिनिस्टर ने कोई जवाब दिया है या उस पर कोई एक्शन हुआ है? जवाब तो मेरे इल्म में नहीं है कि अभी कोई दिया हो, लेकिन इट सेल्फ की एक अच्छी बात है कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन जो है वो असर्ट कर रहा है, वो अपने आप को साबित कर रहा है कि हम मौजूद हैं और हम चीज़ों को निगरानी कर रहे हैं। वहाँ एक ज़ाब्ता अखलाक है, उस पर पाबंदी के लिए इलेक्शन कमीशन इसरार कर रहा है, उस पर सब पार्टियों ने दस्तखत किए, उसमें PTI भी शामिल है, सारी पार्टियाँ शामिल हैं, तो एक अच्छी बात है। देखिए इलेक्शन के दौरान आप जब देखते हैं बड़ी हेक्टिक किस्म की कैंपेन होती है। अभी आप वहाँ देख रहे हैं मरियम नवाज शरीफ वहाँ हैं, बिलावल भुट्टो वहाँ हैं, दूसरी यानी पाकिस्तान की जो नेशनल पॉलिटिक्स है वो आज़ाद कश्मीर के छोटे से खित्ते में चली गई। तो छोटी मोटी हमारे वज़रा अली अमीन हैं, दूसरे हैं, तो ये जब इतनी हेक्टिक जब पॉलिटिक्स होती हैं तो उसमें फिर छोटी मोटी इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो वो मैं नहीं समझता डेलीबरेट पाकिस्तान कब जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर इंतखाबी मुहिम के लिए? देखिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा था हम 12, 18 और 23 तारीख को जाएंगे। अब 12 का तो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, होपफुली वो जो है 18 और 23 वाला शायद इंटैक्ट है। अभी थोड़े दिनों में कल परसों तक कुछ वो दोबारा आ जाएगा। तो वो मीरपुर जाएंगे, बाग जाएंगे और मुजफ्फराबाद जाएंगे। उनके जाने से मैं समझता हूँ कि वहाँ आज़ाद कश्मीर की सियासत में काफ़ी एक बहुत सिग्निफिकेंट किस्म का चेंज आएगा, क्योंकि इमरान खान बहुत पॉपुलर भी हैं आज़ाद कश्मीर में। फिर इलेक्शन कैंपेन का अपना एक टेम्परेचर है, वो लोग प्राइम मिनिस्टर, मेरा ख्याल है कि आज़ाद कश्मीर में इस तरह से पहले कभी नहीं गए इतने बड़े जलसों में जैसे कि हम तवक्को कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में होंगे। और इस वक्त लोग बड़े चार्ज हैं, यूथ में बहुत जोश व खरोश है। फिर पार्टी जो है तहरीक इंसाफ, उसको काफ़ी बूस्ट मिला है पिछले 2-3 महीनों में ख़ास तौर पे। और इलेक्शन में हमने 45 हल्कों में 45 के 45 उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो हमारा काफ़ी वहाँ इम्कान आते हैं कि हम एक अच्छी सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी के साथ हमारी पार्टी सामने आएगी। मुश्ताक साहब, आपने इरशाद साहब की बात भी सुनी और कल आपने देखा होगा डॉक्टर शहबाज गिल साहब का एक ट्वीट था जिसमें उन्होंने आपकी पार्टी को ललकारा है, बल्कि पीपल्स पार्टी को भी, कि जो जलसों में ज़बान इस्तेमाल हो रही है उसका उसी तरह जवाब दिया जाएगा। मेरे ख्याल में मुश्ताक साहब के साथ हमारा रब्ता नहीं हो रहा है। इरशाद साहब, आपने भी देखा होगा डॉक्टर शहबाज गिल साहब का वो ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा था कि जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही। जी मिनाज साहब से हमारा रब्ता हुआ है। मिनाज साहब, आपने कल वो डॉक्टर शहबाज गिल साहब का एक ट्विटर पे मैसेज आपने पढ़ा होगा जिसमें उन्होंने नून लीग को और पीपल्स पार्टी को भी एक मैसेज दिया था कि जो ज़बान ये दोनों सियासी जमातें इस्तेमाल कर रही हैं उसी ज़बान में उसका जवाब दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं चंद दिन के अंदर और उसमें इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो आप तैयार हैं ज़बान का जो वो कह रहे हैं उसका सामना करने के लिए? हम तो देखें, हम अल्लाह ना करे PTI वाली ज़बान हम इस्तेमाल करें या हम उनका कोई जवाब दें। हमारी बड़ी शाइस्तगी की सियासत है। हम समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर बड़ा पुरअमन खित्ता है। यहाँ पे सारे लोग जो हैं वो शाइस्तगी की सियासत पर यकीन रखते हैं। बड़ा पुरअमन बकाए बामी के उसूलों की बुनियाद पर यहाँ सियासत हो रही है। हम कोई ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं कर रहे PTI के हवाले से या उनकी क़ियादत के हवाले से। इशूज़ पे हम ज़रूर बात कर रहे हैं, लेकिन शहबाज गिल साहब की जो ज़बान है, अल्लाह ना करे कि हम उस ज़बान में बात करें या उसका जवाब दें। हम ऐसी नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर भी आए, जो भी आए, हाँ अगर वो इशूज़ के ऊपर कोई बात करेंगे तो उसका हम जवाब देंगे, लेकिन हमारी ज़बान और हमारे जो अल्फाज हैं वो बिल्कुल शाइस्तगी की हदूद के अंदर होंगे। और हम ये समझते हैं कि ये शाइस्तगी वाला पैगाम लोगों को ज़्यादा समझ आता है।
जिन्होंने गाली की जुबान सीखी है, दशनाम तराजी की सियासत की है, हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है, ना हम उनको जवाब देना चाहते हैं। लेकिन इश्यूज पे बात करें, इश्यूज पे हम जवाब देंगे। हमारे पास कहने को काफी कुछ है और ऐसी ऐसी बातें हैं कि आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं उनके सामने है। ट्रैक रहा कि 3 साल की कारकर्दगी पीटीआई की इस साल की है कि ये जो अंधेरे वहाँ पाकिस्तान में बेरोजगारी और वहाँ पर जो महंगाई है उसके साए आज़ाद कश्मीर में ज्यादा पड़ते हैं, क्योंकि हमारी मंडी रावलपिंडी और हजारा है। जो यहाँ पर सूरत हाल होगी वो रिफ्लेक्ट होती है आज़ाद कश्मीर में। तो लोग पहले से तंग थे, अब तो इस इलेक्शन कैंपेन में जो लोड शेडिंग हो रही है उसी की वजह से इनको जो है ना पता लगा ये पैसे ऐसे नहीं बांट रहे। इनको पता है कि इनकी कारकर्दगी 3 साल की ऐसी है कि पाकिस्तान के लोगों ने तो हाथ जोड़ दिए कि या अल्लाह हमारी इनसे जान छुड़ाओ। आज़ाद कश्मीर के लोग इनसे आने के लिए तैयार नहीं, इनको वेलकम नहीं कर रहे। जुलूस जलसे आपको पता है वो मुख्तलिफ, एक लीडर का जलसा, हमारे तो 32 जलसे हैं, मरियम नवाज के हर हल्के में अपना जलसा है। ये तो एक डिस्ट्रिक्ट का 3 टोटल डिवीजन है, 3 जलसे करेंगे पूरे आज़ाद कश्मीर से। एक दिन आएंगे, फिर 6 दिन के बाद दूसरा जलसा, सारे जलसे कर लेंगे। बड़ा जलसा करना, हमने इनसे भी बड़े बड़े जलसे किए। ये कोई कामयाबी और नाकामी की दलील नहीं है। इंशाल्लाह हर हल्के के अंदर से PMLN का वोट बैंक जब निकलेगा और 25 तारीख की शाम को ये फैसला होगा। हाँ, ये जिस तरीके से लोगों को डरा धमका रहे हैं और पैसे दे रहे हैं, वोट खरीद रहे हैं, इससे शायद इनका कुछ बने या बने, लेकिन ये बदनाम जरूर हों। ठीक है मुश्ताक साहब ठीक है, हमारे साथ ही रहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी AJK के सदर भी हमारे साथ हैं, लतीफ़ अफजल साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका। आप क्या देखते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी भी वहाँ पर बड़ी एक्टिव है और बिलावल साहब भी वहाँ पर मौजूद है, जलसे कर रहे हैं, बड़े जलसे कर रहे हैं, और जो बाकी मुखालिफ पार्टियाँ उनके खिलाफ भी कैंपेन चलाई जा रही है। तो आप क्या समझते हैं कि इस आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को आप किस तरह देख रहे हैं, मुस्तकबिल की सियासत के हवाले से और आज़ाद कश्मीर जो कश्मीर काज है उसके हवाले से? देखिए जी, सरदार मैं डाउन न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया और बात करने का। यही तौर पर ये जो 2021 का इलेक्शन है ये अहम इस वजह से है कि 5 अगस्त 2019 के बाद भारत ने जो कश्मीर को तकसीम करने की मजमून कोशिश की है, उस हवाले से जो PTI की गवर्नमेंट है पाकिस्तान में और नून लीग AJK में, इन दोनों ने मुजरमाना गफलत का इज़हार किया और कोई पेशकश नहीं थी। बल्कि ये जहाँ तक कह रहे हैं कि हमें एक पोलिटिकल मैप जो देने जा रहे हैं। मैंने आज तो जिंदगी में ये नहीं सुना कि कोई मैप ही पोलिटिकल होता है, नॉन पोलिटिकल होता है। तो ये तकसीम कश्मीर के हवाले से ये बहुत सारे मामला हैं जिसको मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक ऐसी पोलिटिकल पार्टी का कामयाब होना जो कश्मीर की आज़ादी की ज़ामन हो और जो वहाँ के लोगों के हकूक़ की बात करे, खुदारियत की बात करे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शिफकारी भुट्टो से लेके मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो, राशिद ज़रदारी और बिलावल भुट्टो वो वाहिद वो लीडरशिप है, पार्टी है जो कश्मीर की आज़ादी की बात करती है। अब आज भी 5 अगस्त के बाद जो वाहिद लीडर किसी पोलिटिकल पार्टी के सरबराह 2019 के बाद जो मुजफ्फराबाद में सिर्फ कश्मीरी आज़ादी के लिए वहाँ पे आए और एक तरफ अपने बाप को जेल में छोड़ के और अपनी फूफी को, जिसको रात के 12 बजे जब कोहरा क्रॉस करे थे, उसको जेल में डायरा में ले जाया गया। तो लोग ईदों पे अपने घरों पे जाते हैं, प्यारों से मिलने जाते हैं, अपने वालिदैन बुजुर्गों की कब्र फातह करने जाते हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपनी 2 बहनों को अकेले इस्लामाबाद में छोड़ के वालिद को जेल में और फूफी को भी वो रात 12 में जेल में लेके, जिसमें बिलावल भुट्टो जो थे वो कोहरा क्रॉस कर रहे थे। तो यहाँ पे हज़ारों जगह की है। उसके बाद पाकिस्तान की पार्टी ने हर मौके, आपको पता है कि मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो ने OIC के कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके लिए काम किया और कश्मीरियों को वहाँ पे एक नुमाइंदगी दी। तो उससे मीरवाइज उमर फारूक भी आए और मौलाना सारी साहब भी आए। ये सारे लोग, मैं समझता हूँ कि ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर कश्मीर की आज़ादी चाहते हैं, क्योंकि मौजूदा PTI की गवर्नमेंट से कोई टोकू की जा सकती कि जिस तरीके से उन्होंने कहा जी हम हर जुमे को एक काला बैंड लगा के खड़े होंगे आधे घंटे के लिए, तो उसके बाद हमने एक जुमे के बाद दूसरा जुमा नहीं आया। इन्होंने कश्मीर चौक पे एक घड़ी लगा दी जिसमें दिन गिनते जाते कि लेकिन उसके बाद 1 महीने के बाद वो घड़ी भी वहाँ से गायब होगी। अच्छा लतीफ साहब मुझे बताएं, लतीफ साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो आज़ाद कश्मीर में आपस में एक तो इख्तिलाफ बहुत बढ़ गया और जलसों में भी एक दूसरे को बुरा भला कहा जा रहा है, तो इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं? PTI से जी प्लीज। हम तो कश्मीर की आज़ादी की बात करते हैं। नून लीग के जलसे का ये हाल था कि मरियम नवाज वहाँ पे गया, यूनिवर्सिटी कॉलेज के बहुत छोटी सी सड़क है, वहाँ पे 50 लोगों 500 लोगों का जलसा किया उन्होंने। ये तो नहीं कर सके। और PTI भी आप देख लें
इनके जो बुजुर्ग जो है ये लोगों को कहते हैं कि हम पैसे दे वोट दे। ये कोई वजीर है? इनको ये इस काबिल है कि इनको वजीर मुझे कश्मीर बनाया जाए कि लोग जो कश्मीर के आए लोगों को खरीदना चाहते हैं। आपको पता है कि भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा पैसे हैं और मकबूजा कश्मीर के लोग वहाँ की उनकी सारी पेशगी को ठुकरा के वहाँ पे अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे और यहाँ पे लोगों की खरीदो फरोख्त की बात कर रहे हैं। हम आज़ाद कश्मीर में जो बात है बेसिकली बस सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पे राइट ऑफ वोट ठीक होगा, यहाँ पे राइट क्लीन किया जाएगा और ठीक किया वोट असल यकीनी तौर पे उस पार मकबूजा जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। अगर वही बात करनी है जो हिंदुस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर कर रहा है, वही बात जो है पाकिस्तान के ये जो नैन वजीर है ये यहाँ पे कर रहे हैं, बिल्कुल क्या फर्क बाकी रह जाता है। बिल्कुल सही है सर, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। एक हम वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद हम देखेंगे, क्योंकि तमाम सियासी जमातें जो आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं हमारे साथ हैं उनके नुमाइंदे, और तमाम का कश्मीर काज के ऊपर एक ही मौक़िफ़ है, तो फिर ये बाकी इख्तलाफात क्यों? एक वक्फे के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इरशाद साहब ये जो अब आपने नून लीग का भी मौक़िफ़ सुना, पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ है, जलसे अपनी जगह, तकरीरें अपनी जगह, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ अपनी जगह कश्मीर काज के हवाले से, लेकिन वो जो आपकी बात थी उस बात में सारे एक ही नज़र आ रहे हैं कि कश्मीरियों की जो ख़ासकर मकबूजा कश्मीर की जो आज़ादी है उस पर तमाम लोगों का ब्रॉडली देखा जाए तो मौक़िफ़ एक ही है कि जो यूएन की रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक होना चाहिए। अब पाकिस्तान की हुकूमत इस बारे में क्या डिसीजन करती हैं, क्या सोचती है, क्या पॉलिसी इख्तियार करती है, वो फिर आपको पता है ओपन भी हो जाती है। लेकिन इस पे कैंपेन के दौरान जो ख़ासकर आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं उसमें डिफरेंस नज़र नहीं आना चाहिए। आपका इस बारे में क्या राय? देखिए, मैं जैसे पहले भी मैंने अर्ज़ किया, हम चाहते हैं कि कश्मीर को इस तरह से एक फुटबॉल ना बनाए, पंचिंग बैग ना बनाया जाए, लेकिन इन लोगों ने बनाया। देखिए, इमरान खान ने पिछले 2 साल में हमने हिंदुस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को डाउनग्रेड किया, ट्रेड को हमने बंद किया, इन्होंने नहीं कभी बंद किया। फिर हमने हिंदुस्तान के ऊपर ये शर्त लगाई, भी आपको पता है डायलॉग प्रोसेस शुरू हो जाता, लेकिन हमने कहा कि 370 जब तक बहाल नहीं होगा, 35A बहाल नहीं होगा, हिंदुस्तान के साथ कोई बात नहीं करेंगे। इमरान खान वो वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने कहा कि कश्मीरी अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। इवन ये यहाँ तक कोटली में उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ किस किस्म की रिलेशनशिप चाहते हैं आज़ादी के बाद, इसका भी उनका अख्तियार होगा कि वो अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करें। तो इतना ज़्यादा उन्होंने एम्पावरिंग हमारे ये तो यूएन की रेजोल्यूशन नहीं, देखें उन्होंने इससे बढ़ के बात की कि हम पाकिस्तान के साथ अगर वो एक्सेशन करते हैं, एक्सेशन के बाद क्या रिलेशनशिप रखना चाहते हैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ, कश्मीरी उसके लिए भी अपने आज़ाद होंगे। पूरी दुनिया में जितनी कैंपेन पीटीआई ने, तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने कश्मीर के लिए किए, माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें तो मैं देख रहा था 2019 से 2020 तक कोई 365 दिनों में कम से कम 250 से ज़्यादा इमरान खान ने खुद ट्वीट किए हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब कश्मीर की बात करते हैं तो वो पूरी दुनिया में सुनी जाती है। दुनिया का कोई फोरम ऐसा नहीं है जिस पर उन्होंने बात नहीं की। नई वोकैबुलरी, नया जार्गन इमरान खान ने लाया, मोदी को हिटलर के साथ जोड़ा, फाशिस्ट के साथ उसको कंपेयर किया, वो हिंदुत्व को जिस तरीके से इमरान खान ने एक्सपोज किया दुनिया में, इसका कोई कॉन्सेप्ट इससे पहले नहीं था कि उसको वाइट सुपरमेस्ट के साथ और हिंदुत्व को पूरी दुनिया में इस तरह से उसको लेके एक बिल्ड की, उसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। जब भारत में इलेक्शन थे तो खान साहब तो उनके लिए नेक ख्वाहिशात करते थे, मोदी जीत जाए तो वो हमारे हालात ठीक है। देखिए, नेक ख्वाहिशात हम इसलिए नहीं करते थे, मोदी से हमने कोई ज़ाती कोई फ़ायदे लेने थे, हमारी ना उसके साथ कोई कारोबार है, ना हमने अपने बच्चों को इंडिया के वीज़े दिलवाने की कभी कोशिश की है, ना अपनी फैमिलीज़ को हिंदुस्तानियों के साथ कोई मिक्सअप कराने की कोशिश की। हमारा पर्पज़ ये था इमरान खान का कि मोदी एक ताकतवर हुक्मरान होंगे, हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदुस्तानी उन पर एतमाद करते हैं, अब भी वो एक पॉपुलर लीडर हैं। तो एक हिंदुस्तान में एक पॉपुलर लीडर होगा, उसको एक मुश्किल फ़ैसला लेने में आसानी होगी और हम कश्मीर पर शायद आगे बढ़ सकें। खुद हिंदुस्तान की तरफ से बैक चैनल्स में हमें ऐसी बातें कही गई थी कि मोदी बरसर इक़्तिदार आने के बाद कश्मीर के ऊपर पेशरफ्त करेंगे। अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर खुद जो है उनके अंदर एक कंसेंसस मौजूद नहीं है। अच्छा, और वो कश्मीर भी एक पॉलिटिकल इशू है। मंशूर में ये है कि हमने जो 5 अगस्त के 35A है या 70 है
3 है उसको आपने वापस कराने के लिए क्या इकदाम करने, इसमें किसी मंशूर में तो कहीं देखिए मंशूर में एक प्रिंसिपल हमने बात लिखी है कि कश्मीर की आज़ादी के लिए हम उनको सपोर्ट करेंगे, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए करेंगे, कश्मीरियों के इंक्लूजन के लिए डायलॉग प्रोसेस में बात करेंगे, कश्मीरियों की सेंट्रलिटी के लिए हमने बात की है। हमने इस बात की भी बात की है कि अभी जो वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें कश्मीरियों को राहत पहुँचाने के लिए क्या कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जा सकते हैं ताकि आज़ादी का जो तो चल रही है लेकिन उसके साथ साथ क्या और दूसरे इकदाम कर सकते हैं। हम कश्मीरियों को एम्पावर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कश्मीरी इस सारे मसले के अंदर जो है उनकी अपनी एक सेंट्रलिटी बहुत ज़्यादा हो कि वो अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये ज़्यादा प्रोग्रेसिव सोच है एज़ कम्पेयर टू अगर आप दूसरी पार्टियों के देखें तो हमारी सोच हमारी बातों पर हम मुश्ताक मिनाज से बात करते हैं। मुश्ताक साहब, जो इनका मंशूर है तहरीक इंसाफ का आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से, इसमें तो कश्मीर काज से हवाले से काफ़ी बातें हैं, लेकिन जो 5 अगस्त के इकदाम हैं, 35A है या 73 वाला इशू है, उनको विड्रा करने के मामला हैं, वो इसमें शामिल नहीं है। फिर बैकडोर डिप्लोमेसी भी चलती रही है, आपको पता है। तो आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? आप अगर पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत आती है तो इस मसले को जो 5 अगस्त के बाद पैदा हुआ है और मकबूजा कश्मीर को पूरा एक भारतीय फ़ौज ने एक यरगमाल बनाया हुआ है और आए दिन नौजवान और बुजुर्ग और बच्चे शहीद किए जाते हैं, तो इस मामले को आप कैसे देखेंगे? कहाँ तक उठाएंगे आपकी पार्टी इस मामले को? देखें जी, इंडिया ने भी इंतजार किया है ना जी पाकिस्तान में गुज़िश्ता 30-40 सालों के बाद, और खास करके जो 1998 में एटमी धमाके हुए उसके बाद वो इंतजार कर रहे थे कि आज़ाद कश्मीर में एक ऐसी कमजोर हुकूमत आए तो वो कश्मीर के हवाले से इतना बड़ा स्टेप ले, कश्मीर को तकसीम करके उसको भारतीय यूनियन में जम करना। यानी 5 अगस्त 2019 का इकदाम कोई मामूली इकदाम नहीं है, ये पैराडाइम शिफ्ट है कश्मीर की पॉलिसी जो इंडिया ने मकबूजा कश्मीर के हवाले से, एक इंदिरा अब्दुल्ला अकॉर्ड 1975 का और उसके बाद ये पैराडाइम शिफ्ट है जिसमें उन्होंने जम किया है, यानी कश्मीर को पहले 2 हिस्सों में तकसीम किया और जो उनका आर्टिकल 35A है वो इम्पोर्टेंट है कि जो कश्मीरियों के डोमिसाइल और उनके स्टेट सब्जेक्ट्स के हवाले से जो उनके राइट्स थे और वो हिंदू महाराजे ने किए थे, तो ये उन्होंने इसलिए किया कि उनको पता था कि पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत है जो गैर मकबूल हुकूमत है, जो RTS को बैठाकर यहाँ पर मुसल्लत की गई, और इसी वजह से उन्होंने ये किया। जहाँ तक ये कहते हैं कि हम मिक्स अप नहीं होते हैं इंडियन, इनकी तो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड जी। इमरान खान ये एक्ट्रेस थे, इंडिया के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके साथ इनकी तस्वीरें हैं, इन्होंने अपना जो आपको पता है सारे शोज, ये शौकत खानम का ये शुरू ही इंडिया में, दिलीप कुमार साहब मेरी दावत पे तो नहीं आए थे, वो इंडियन ही थे, क्या जरूरी नहीं है कि इंडियन? सर मुश्ताक साहब ये बताएं आपकी पार्टी की क्या पॉलिसी होगी अगर हुकूमत में आते हैं, क्या करेंगे आप? हम तो ये कहते हैं, हमने तो उस वक्त भी ये कहा कि बुरहान मुजफ्फर वानी शहीद जो है वो टेररिस्ट नहीं है, अक़वाम मुत्तहिदा में मियां नवाज शरीफ ने कहा कि वो आज़ादी कश्मीर का हीरो है। अगर हम होते तो हम एक डिप्लोमेटिक अफेंस पूरी दुनिया में जाके करते, अगर ये इस तरह का काम करते, OIC को झंझोड़ते, तमाम बड़े बड़े जो अहम ममालिक हैं उनके हमारी वजारत खारजा या वजीर खारजा वहाँ जाकर लोगों को बताता, कोई हम इस तरह का बड़ा इकदाम पूरी कोहाल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला के इसमें लोगों को बताते कि हम क्या करें, थिंक टैंक बैठते। इन्होंने तो कहा कि जुमे वाले दिन 30 मिनट कश्मीरियों के रखे, वो ड्रामा भी सिर्फ 2 हफ्ते किया। और नवाज शरीफ को, इमरान खान को आपको याद होगा वो क्लिप कि जब फिरदौस हाजी कवान ने जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के उन सीढ़ियों पर कश्मीर का परचम इनको देने की कोशिश की तो इमरान खान ने हकारत से उस परचम को हटा दिया। हम तो ये समझते हैं कि कश्मीर के हवाले से इनकी पॉलिसी और मोदी की पॉलिसी, हम इनको गद्दार नहीं कहते, लेकिन इनकी पॉलिसी और मोदी की पॉलिसी में कोई बड़ा फर्क नहीं है, क्योंकि मोदी भी तकसीम कश्मीर की बात करता है, ये भी GB को तकसीम करने की बात करते हैं, आजाद कश्मीर को सूबा बनाने की बात करते हैं। हमारी पार्टी ये नहीं चाहती है, हमारी मुश्ताक साहब हम चाहते हैं कि प्लेबिसाइड के मुताबिक हो सारी। ठीक है मुश्ताक साहब, एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद हम आज़ाद के आइंदा जो सेटअप आने जा रहा है उसमें क्या इम्कानात होंगे, इत्तेहाद के या मुख्तलिफ सियासी जमातों के जोड़ से कोई नई हुकूमत बन सकती है, इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इरशाद साहब, लास्ट हमारे पास 2 मिनट हैं, 4 मिनट हैं, तो ये बताएं कि अगर PTI की हुकूमत के पास एक इस तरह की अक्सरियत नहीं आती है JK में और उसमें
कोलिशन की ज़रूरत होगी, तो आपके क्या इम्कानात हैं, किस पार्टी के साथ आपकी कोलिशन हो सकती है जिनसे आपके नज़रियात भी मिले, मंशूर भी मिले, और इस पर कोई इम्कानात हैं? देखिए, दो पार्टियों के साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की भी बात हुई, आज़ाद कश्मीर की जो हमारी पार्टी है उसकी भी बात हुई है, वो है जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। दोनों के साथ हमने ये तय किया है कि हम पोस्ट इलेक्शन जो है वो अलायंस कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो। और उसमें हमारी कुछ चीज़ें इनिशियल तय हुई हैं। अब 25 तारीख को इलेक्शन हो जाएगा। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि पीटीआई एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ हुकूमत में आ जाएगी। और जिस तरह से मुश्ताक मिनाज साहब कहते हैं कि जी आज़ाद कश्मीर के लोग उन पर एतमाद करते हैं, मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि 25 जुलाई का इंतज़ार करें। 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर के लोग फ्री फेयर इलेक्शन होंगे। और सबसे अच्छी बात यह है, इसमें आप देखेंगे कि वो शनाख्ती कार्ड जो हमारा है उसकी बुनियाद पे इलेक्शन हो रहा है, किसी धांधली का कोई इम्कान नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार कौन होगा पीटीआई का? प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार का भी पार्टी ने फैसला नहीं किया। बैरिस्टर सुल्तान महमूद पार्टी के सदर हैं, पिछले 5-6 साल से उन्होंने बहुत मेहनत की आज़ाद कश्मीर में। लेकिन एंड ऑफ द डे हमारा ये है कि पार्टी की मशावरत से इमरान खान इसका फैसला करेंगे कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। इलेक्शन के बाद आपकी पार्टी का अलायंस किसी से हो सकता है आज़ाद जम्मू कश्मीर में? देखिए जी, इलेक्शन ये तो सवाल कबल वक्त है। हम देखेंगे कि इलेक्शन के बाद क्या सूरत हाल है और उसके मुताबिक फैसला करेंगे। अभी हम बिल्कुल ओपन ऑप्शंस के साथ हैं, हमने किसी के साथ अलायंस नहीं किया। हम अकेले इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पीटीआई का इत्तेहाद है और इसी तरह पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन अकेले में लड़ रही है। तो हम उसके बाद देखेंगे जो भी सूरत हाल, जो पार्लिमानी पोजीशन होगी, इंतखाबी सूरत हाल होगी, फिर हम बैठेंगे। हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी हमारी बैठेगी और इसके अलावा जो पाकिस्तान में हमारी लीडरशिप है उसके साथ हम बैठ के जो है ना देखेंगे। अगर हमारी मेजॉरिटी आ गई तो हमें किसी इत्तेहाद की जरूरत नहीं है। अगर उसके बाद अगर हमारी मेजॉरिटी ना हुई तो फिर ये देखेंगे कि हमें अपोजिशन का रोल अदा करना पड़ेगा या हम गवर्नमेंट में किसी के साथ इत्तेहाद में जाएंगे। ये सारी बातें कबल अज़ वक्त। वज़ीर आज़म का उम्मीदवार कौन होगा आपका? ये इमरान खान का, जिस तरह इन्होंने कहा ना कि यहाँ पीटीआई में तो 6-8 उम्मीदवार घूम रहे हैं, एक हमारे हल्का बस्ती बाग में भी घूम रहे हैं, सुल्तान कर रहे हैं, मैं पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ, वो भी है। ये इख्तियार जो है पार्टी की लीडरशिप के है। हम उसके बाद देखेंगे कि किसने वज़ारत करना है। ये नवाज शरीफ ने इसका फैसला करना है, नवाज शरीफ साहब ने फैसला करना है। थैंक यू मुश्ताक मिनाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इरशाद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, एक बात तो नज़र आई है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के दौरान, हमने तमाम सियासी जमातों से बात की है और एक ये बात बड़ी इत्मीनान बख्श भी है और हमारे एज ए पाकिस्तानी होने के लिए हमारे लिए बाइस फ़ख्र भी है कि पाकिस्तान की तमाम आवाम, आज़ाद कश्मीर की आवाम जिस तरह कश्मीर काज पर एक ही मौक़िफ़ पर खड़ी है, तो तमाम सियासी जमातें भी एक ही मौक़िफ़ पर खड़ी हैं। लेकिन इनको इसे खुले दिल से इसका ऐलान करना चाहिए। हमें इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।